बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सा हमारा A2 लेवल्स का जो लेक्चर है, इट इज अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में से, जैसे हमने पहले स्टार्ट का कर लिया था, आज का जो हमारा लेक्चर है इट विल बी बेस्ड अपॉन द प्रोग्राम बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग, राइटिंग प्रोग्राम इन सूडो कोड एज वेल एज इन द प्रोग्राम कोड, ठीक है, ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में हमारे पास एक स्टैक भी थी, लिंक लिस्ट भी थी, बाइनरी ट्री भी थी, हमारे पास क्यूज भी थे, ठीक है, डिक्शनरीज भी थी, हैश टेबल्स भी थे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लिंक लिस्ट वाला। तो लिंक लिस्ट के अंदर चूंकि ये टॉपिक एएस के साथ आगे फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जरा डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन आपको होनी चाहिए कि लिंक लिस्ट किसको कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग के अंदर जो लिंक लिस्ट बनाते हैं या विजुअलाइज करते हैं, वो होती है एक अरे। वो क्या होती है? इट इज एन अरे। अरे रिकॉर्ड की बनती है। अरे किसकी बनती है? रिकॉर्ड की बनती है। अरे किसकी बनती है? रिकॉर्ड की बनती है। समझ आ रही बात है कि नहीं? अब रिकॉर्ड में इसकी जब विजुअलाइजेशन की जाती है तो इट्स विजुअलाइजेशन इज लाइक वन नोड हैज टू इंडेसेस। एक नोड के इंडेसेस कह रहा हूं, एक नोड के अंदर दो डेटा आइटम्स मौजूद होते हैं। एक के अंदर डेटा होता है और दूसरे के अंदर पॉइंटर होता है उसका। ठीक है, और जब इसकी हम एक अरे डेवलप करते हैं तो अरे उसी तरह से डेवलप होगी, लेकिन चूंकि अरे तो आपको मालूम है कि सेम डेटा टाइप कैरी कर रही होती है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर चेंज होगा। अरे का डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिकॉर्ड की हम अरे यहां पे जनरेट करवाएंगे, जिसमें मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल डेटा आइटम्स मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे इस तरह से ये फॉर एग्जांपल मैंने 7 की जो सी है ना वो बनाई है, एक लिंक लिस्ट बनाई है। इनिशियली जब क्रिएट की जाती है तो आप एक फ्री लिस्ट बनाते हैं। फ्री लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने 7 नोड्स डेवलप करनी है और बाद में जो अगला स्टेप होगा उनका होगा आपस में लिंक क्रिएट करना है। तो इनिशियली आप क्या करते हैं? फर्स्ट फ्री लिस्ट इज क्रिएटेड, and later on it is linked with each other. अब इसका लिंक भी किस तरह से बनता है? दिस इज ऑल्सो व्हाट आई विल टेल यू कि जब आप एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले आपको एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फिर एक आपको एक पूरी इस तरह की एक फ्री लिस्ट इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पहले रिकॉर्ड की डेफिनेशन, फिर फ्री लिस्ट की डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर इनिशियलाइजेशन के बाद आएगा हाउ टू इंसर्ट एन आइटम इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आइटम इंसर्ट किस तरह से करना, और आइटम कैसे इंसर्ट होता है? अपनी अप्रोप्रिएट जगह में, और उसकी जगह मैं डिसाइड कर लेता हूं किस तरह से, मतलब अल्फाबेट्स की सूरत में। जैसे जब पहला आइटम आएगा, आइटम कौन है? डेटा है। इनफैक्ट जो पहला आइटम आएगा, लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं डेटा आइटम डालता हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी अल्फाबेट, लेट्स से सी डालता हूं, तो इट विल बी द फर्स्ट नोड इन द डेवलप्ड लिंक्ड लिस्ट। समझ आ रही बात है कि नहीं? कि इनिशियली मुझे एक फ्री लिस्ट बनाई, फिर उसमें फ्री लिंक लिस्ट बनाई, फ्री लिंक लिस्ट के बाद मैंने डेवलप्ड लिंक लिस्ट बनाना शुरू कर दी। अब विजुअलाइजेशन में आपको किस चीज की दिखाऊंगा? 2 डिफरेंट चीजों की दिखाऊंगा। एक इस फ्री लिस्ट की भी दिखाऊंगा और एक लिंक लिस्ट की भी दिखाऊंगा। अब होगा क्या कि यहां से एक नोड कम होती जाएगी और दूसरी तरफ एक नोड डेवलप होती रहेगी। समझ आ रही है? वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, वो डेवलप होती रहेगी, और यहां से एक नोड क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। ये कम होगी और वहां से डेवलप होती रहेगी। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? और इसको जब कंप्यूटर प्रोग्राम में देखा जाएगा, कोई न्यू अरे नहीं बन रही होती, मतलब एक न्यू मेमोरी में कोई न्यू स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती, वो इसी स्पेस को यूटिलाइज कर रहा होता है। सिर्फ चेंजेस किन चीज में करते हैं? जो आइडेंटिफायर्स, जो वेरिएबल्स होते हैं, फ्री लिस्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर, दिस नोड पॉइंटर, नेक्स्ट नोड पॉइंटर, प्रीवियस नोड पॉइंटर, करंट नोड पॉइंटर, दीज आर ऑल दोज वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स या मेमोरी स्लॉट्स जो इसकी फ्री लिंक लिस्ट को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ उन पॉइंटर्स के चेंज करने से हम डेटा आइटम ऐड भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, एक्सेस भी करेंगे, सब काम उसी तरह से हम करते रहेंगे। सो
इसके साथ इसको मैनेज करने वाले राइट लेफ्ट बहुत सारे हमारे पास कह लें वेरिएबल्स, हमें आइडेंटिफायर्स कह लें या वेरिएबल्स कह रहे हैं, वो भी हमें साथ इनिशियलाइज करने पड़ेंगे या डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इसकी नॉलेज होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिंक्ड लिस्ट है क्या चीज। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो जब भी आप क्रिएट करेंगे ना, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ अ फ्री लिस्ट, क्रिएशन ऑफ अ फ्री लिस्ट, यस। असल में होगा इस तरह से ना, होगा इस तरह से कि ये तो एक आपकी एक अरे बनेगी। अब अरे इस तरह की होगी कि नॉर्मली में लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं, एक इस तरह का डेटा आइटम है, ठीक है, ये किसी और के साथ लिंक, ठीक है, ये किसी और के साथ लिंक हुआ होगा और सब नोड्स अपनी अप्रोप्रिएट जगह में मौजूद होंगी, ठीक है। मैं इसको यूं करके दिखा दूंगा, लेकिन ये असल में यहां पे ये अपडेट करूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने सबसे पहले सी डाला था, ठीक है, तो सी इधर आ जाएगा। अगर अगला आइटम कौन सा वाला बी डाला ना, तो वो सी को इधर मूव करेगा और खुद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर मैं ए डाल रहा हूं ना, ए डाला तो सी को इधर डालेगा, बी को इधर डालेगा और अब खुद अपने आप को इधर रख लेगा। अगर मैं डी डालता हूं तो बी को भी नहीं छेड़ेगा, सी को भी नहीं छेड़ेगा और यहाँ पे ले आएगा इसको। मेरी बात समझ आ रही है? सी हालांकि कौन सी वाली नोड थी, पहली नोड थी, बी दूसरी नोड थी और डी कौन सी नोड थी, तीसरी नोड थी। तो करंट नोड कौन सी वाली है, 1, 2 और 3 इस ऑर्डर में है। लेकिन जब स्टडी किया जाएगा ना, पढ़ा जाएगा, तो एक नोड यहां पर भी मौजूद होगी जो इसको सबसे पहली नोड को जो है ना स्पेसिफाई कर रही होगी। ये अपने पास क्या रख लेगा, 2 रख लेगा। तो जब हमने कभी एक कह लें कि लिंक्ड लिस्ट को स्टडी करना होगा ना, तो हम पहली नोड से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम अपने पॉइंटर के अंदर, मतलब जो इंडेक्स नहीं था, जैसे स्टैक में आप कर रहे थे माय अरे ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक, आप इंडेक्स में क्या दे रहे थे, TOS दे रहे थे, मतलब बनाई अरे थी, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस रैंडमली एनी लोकेशन, यू आर ओनली एक्सेसिंग वन आइटम, दैट इज माय अरे ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। अब आप, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा लिख दिया है, ठीक है, इजाजत थी सारों की, लेकिन प्रोग्रामर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, स्टैक का कॉन्सेप्ट है तो आपने सिर्फ ऊपर जो सी चीज पड़ी हुई है वो यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। हम टॉस को मैनेज कर रहे थे। अगर लिंक स्टैक खाली थी तो टॉस क्या था, वो आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से भी एक वैल्यू कम थी उसकी। बात समझ आ रही कि नहीं? और अगर स्टैक फुल है तो स्टैक की वैल्यू थी फुल, मतलब एंड वाला इंडेक्स, अगर स्टैक फुल है। अगर ना वो स्टार्टिंग से कुछ हो ना ऊपर, इसका मतलब है कि बीच में कहीं उसकी वैल्यू है, यू कैन स्टिल ऐड समथिंग और यू कैन डिलीट समथिंग। तो वी वर मैनेजिंग ओनली वन इंडेक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? Here we are not going to manage only DOS. There were only 2 things, push or pop, push or pop in the stack. यहाँ पे 2 things नहीं है, lot of things है, ठीक है? So now we are day by day we are stepping towards the main theme of the programming, ठीक है? So it will make you very the programming very interesting भी किस अंदाज में, like you have to concentrate. If you lose the concentration, you will lose the index. Are you getting my point कि नहीं? कैश मेमोरी आपके दिमाग की बहुत ज्यादा होनी चाहिए इसमें, बट मैं यहाँ पे सारे इंडेक्सेस लिख के दिखाता रहूंगा कि किसकी वैल्यू किधर जा रही है, कौन सी वैल्यू किधर आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ एक्सपर्ट ऑफ दोस प्रोग्राम्स, क्योंकि रैंडम किसी भी लम्हे वो कहेगा चाहे मुझे इसमें से एक्सेस करके दिखाएं, राइट प्रोग्राम टू एक्सेस अ नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? सो ये इस तरह से। और अब यहाँ पे देखें जरा, ये बी को कैसे पता चलेगा, सुने, ये इसको कैसे पता चलेगा कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका जो सा पॉइंटर है वो कौन है, 1 होगा। इसको कैसे पता चलेगा कि ये अगली नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका जो पॉइंटर वो क्या होगा, 3 होगा। और इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे रुक जाना है, ये अपने पास नल रख लेगा, 5 यानी कि नल पॉइंटर। डायग्रामेटिकली मैं इसको यूं कह दूंगा और मैं प्रोग्रामिंग में इसको 0 कह दूंगा। अगर किसी अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो आप उसको -1 कह देना। तो ये ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनको हमने नल पॉइंटर NP रखा होता है, नल पॉइंटर बोला होता है, और उसको हम एक कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट नल पॉइंटर इक्वल टू -1 या कांस्टेंट नल पॉइंटर इक्वल टू 0 कह के यूज करते हैं फिर आगे अपने इंडेक्स के अंदर, ठीक है? यहां पे आके वो कहानी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है बात? तो जब आप क्रिएट करते हैं ना, एक लिस्ट को आप क्रिएट करते हैं, तो उसका कोड किस तरह से होता है? सबसे पहले अब एक रिकॉर्ड डिक्लेयर करेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड को डिक्लेयर करने का तरीका मुख्तलिफ है। वी विल इनिशियली राइट द कोड ऑफ सूडो कोड, ठीक है? हमें कितनी चीजें चाहिए यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर, कितने डेटा आइटम्स चाहिए एक रिकॉर्ड में? 2 चीजें चाहिए। कौन कौन से वाली? एक चाहिए डेटा और एक चाहिए क्या, पॉइंटर। फिर इसकी मैं 7 की अरे बनाऊंगा, यानी कि पहले रिकॉर्ड की डेफिनेशन जरूरी है ना, क्योंकि ये मेरा तो प्रोग्रामिंग का बिल्ट इन तो नहीं है ना,
ये तो प्रोग्रामर मतलब लैंग्वेज को तो नहीं है, ये तो यूजर डिफाइंड है, तो यू हैव टू डिफाइन इट फर्स्ट। टू डिफाइन इट फर्स्ट आप लिखेंगे क्या चीज, डिक्लेयर डेटा एज स्ट्रिंग, ठीक है, और डिक्लेयर पॉइंटर एज इंटीजर, और यहां पे क्या हो जाएगी, ये एंड टाइप हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, एंड टाइप हो जाएगी, ठीक है। ये हमने, यू कैन राइट द कमेंट्स एज वेल विद ऑल दीज स्टेप्स बिकॉज लेटर ऑन आपको याद रहनी चाहिए ना एक एक बात। ये है जी, आप रिकॉर्ड को डिक्लेयर कर रहे हैं, रिकॉर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे क्या होगा, अगला स्टेप क्या है बताएं। आप एक अरे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आप एक अरे बनाएंगे। आपने रिकॉर्ड का नाम क्या रखा, लिस्ट नोड रखा। मैं अपने आइडेंटिफायर ऑफ लिस्ट नोड क्या रख लेता हूं, लिस्ट रख लेता हूं। मसला तो नहीं है ना, लिस्ट रख देते हैं, आसान है, शॉर्ट नाम है। तो क्या हो जाएगा ये, अरे ऑफ 1 से 7 तक ऑफ लिस्ट नोड। गॉट इट। कंपोजिट वालों आप लोगों को समझ आइए, ये आप इस तरह से कर लेंगे। ये आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये आपका आइडेंटिफायर है, ये आपका डेटा टाइप है, हमने पढ़ा था, एएस में भी हम चल रहे हैं इसी तरह से। अच्छा, ये हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, अब associated variables, associated identifiers needs to be declared. All those pointers which are handling the two listing, one is handling the free वाली और one is handling the developing वाली। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। अगर 7 डेटा आइटम्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी आप करेंगे, ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुई, 3 आइटम डेवलप हो गए तो 4 क्या होंगे, अनडेवलप्ड। तो 4 फ्री लिस्ट में आएंगे और 1 किस में आ जाए, 3 किस में आएंगे, डेवलप में आ जाएंगे। अगर फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास 0 होगा तो मतलब पूरी की पूरी लिस्ट क्या है, खाली है। अगर फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास नल आ गया ना, मतलब बिल्कुल एंड वाला, तो फ्री जोन सी है ना, अब उसमें एक भी नोड मौजूद नहीं है, सारी की सारी डेवलप हो चुकी है। बात समझ आ रही है कि नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, मतलब हमें जो लिस्ट बना रहे हैं ये फ्री है ना, तो सबसे पहले जो फ्री लिस्ट पॉइंटर है, फ्री लिस्ट पॉइंटर, इसको मैं वैल्यू क्या दे दूंगा, 1, और ये किसको पॉइंट करेगा, पहली नोड को पॉइंट करेगा। समझ आ रही है, किस नोड को पॉइंट करेगा, पहली नोड को। और इसी तरह से इसका मतलब है कि अभी हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर नोड मौजूद है जिसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको डेवलप कर सकता हूं। डेवलप करने में क्या होगा, यहां से ये नोड कटेगी और लिंक लिस्ट का हिस्सा बनेगी। अभी तो खाली है ना सारी, मतलब ये जाके कहीं और नहीं जाएगी, ये होगी इधर ही। लेकिन वी विल नॉट बी, यू नो, वी विल बी लाइक अंडरस्टैंडिंग के आफ्टर गेटिंग पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, नाउ फ्रॉम द फ्री लिस्ट 1 नोड इज टर्मिनेटेड, इट इज गॉन, वो यहां से चली गई है। 7 में से 1 नोड डेवलप हो गई है, एक और नोड मुझे चाहिए ना, मैं फ्री में से काटूंगा, लिंक लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तीसरी नोड है, यहां से काटूंगा, लिंक लिस्ट में ऐड कर दूंगा। 3 नोड्स अगर है तो 3 नोड्स डेवलप्ड लिंक लिस्ट में और 4 नोड्स अनडेवलप्ड लिंक लिस्ट में, यानी वो फ्री हैं, दे आर स्टिल अवेलेबल टू बी डेवलप, टू बी मेड पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है बात के नहीं। और अगर सारी मेड पार्ट हो जाए तो उसका मतलब है कि आखिरी नोड खत्म हो गई, वो मुझे कैसे निशानी है, उसकी भी निशानी रखनी है मैंने। इसको कोई एक ऐसा पॉइंटर देना है जिसमें, क्योंकि हर दफा जब लिंक लिस्ट डेवलप होगी ना, सबसे पहले इसको आके चेक किया जाएगा, यार इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये आपको देगा हाँ मेरे पास अभी भी अवेलेबल नोड मौजूद है, ले लो। और जब ये कब बोलेगा मेरे पास नोड नहीं है, जब 7 की 7 क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, 7 की 7 क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ये कहेगा अब आई एम व्हाट, एम्प्टी, उसके लिए निशानियां रखनी है ना। तो इस तरह वी हैव लॉट ऑफ दोज वेरिएबल्स, ठीक है। जिस तरह से एक है फ्री लिस्ट पॉइंटर, फ्री लिस्ट पॉइंटर फ्री लिस्ट पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर है, नल पॉइंटर है, फ्री लिस्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर, नल पॉइंटर, this node pointer, previous node pointer,
करंट नोड पॉइंटर, न्यू नोड पॉइंटर डाला, स्टार्ट पॉइंटर भी हो गया, नल पॉइंटर भी हो गया, दिस नोड पॉइंटर हो गया, प्रीवियस नोड पॉइंटर, करंट नोड पॉइंटर। कितने वेरिएबल्स हैं? 3 4 5 6। स्टार्ट पॉइंटर हो गया जी, नल पॉइंटर हो गया, दिस नोड पॉइंटर हो गया, प्रीवियस नोड पॉइंटर हो गया, करंट नोड पॉइंटर हो गया, फर्स्ट पॉइंटर हो गया, और कौन रह गया? न्यू नोड। फर्स्ट पॉइंटर की जरूरत नहीं है, स्टार्ट पॉइंटर, फ्री लिस्ट पॉइंटर था। न्यू नोड पॉइंटर एज व्हाट? एज इंटीजर्स हो गए ये सारे, ठीक है। एज व्हाट हो गए? इंटीजर्स हो गए, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये क्या है? विजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्टी लिस्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्टी लिस्ट। ठीक होगी बात क्या? नहीं, ये एम्प्टी लिस्ट है। अब क्या होगा? अब मैं मिसाल लेता हूं। लेट्स कंसीडर फ्यू डेटा आइटम्स एज आई सेड दैट। मैं इसी की मिसाल ले लूं, इन डायग्राम पे बनी हुई है। हाँ जी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। इसको जरा इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है सारों ने, ठीक है। सबसे पहले आपने बना ली, ये बन गई, यस हो गया, बन गया। आपने फ्री लिस्ट पॉइंटर बना दिया, आपने इसको वैल्यू क्या दे देनी है? पहले बन दी। ये किसको पॉइंट करेगा? पहली नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, बात क्या नहीं। अब इनिशियलाइज किया नहीं है, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। वैसे अभी विजुअलाइजेशन समझा रहा हूं। अब यहां पे एक पॉइंटर है, उसका नाम क्या है? स्टार्ट पॉइंटर। ये स्टार्ट पॉइंटर किसके लिए था? लिंक्ड लिस्ट के लिए था। अगर लिंक्ड लिस्ट देखनी है तो स्टार्ट पॉइंटर के पास आओ, अवेलेबल फ्री लिस्ट देखनी है तो फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास आना है। अगर स्टार्ट पॉइंटर यहां पे नल हो जाता है तो ये इस बात की निशानी है कि आगे लिस्ट है ही कोई नहीं है। अगर यहां पे नल हो जाता है तो ये निशानी है इस बात की कि आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर ये नल हो जाता है तो यहां पे फ्री में कुछ नहीं है, सारा कुछ उधर ही है, सारा डेवलप हो चुका है। अच्छा, वो जो डेटा अपडेट होगा वो होगा इसके अंदर ही, डेटा अपडेट होगा वो होगा इसके अंदर ही। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और तो खेल किसका है? सारा पॉइंटर्स का है। डेटा अप्रोप्रिएट जगह में इंसर्ट करना, ठीक है, डेटा डिलीट करना, उसको पहले ढूंढना, फिर उसको डिलीट करना, आउटपुट करना, मतलब ये डेटा ऐड करना इंसर्ट बोलेंगे, ठीक है, एक्सेस करना आउटपुट को बोलेंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? ठीक है। इंसर्ट करने में भी फिर आगे मल्टीपल ऑप्शंस आती है। पहले फर्स्ट में इंसर्ट करना है, मिडिल में इंसर्ट करना है, या एंड पे इंसर्ट करना है। वो जगह अपनी ढूंढेगा कि मुझे किधर आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अप्रोप्रिएट जगह, लाइक मैं इसको आसान कर देता हूं, हम अल्फाबेट्स को इंसर्ट करेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो यहां पे इनिशियली इसके पास क्या है? नल पॉइंटर है इसके पास, ठीक है। अब पहला आइटम आया बी। जब बी आएगा वो क्या होगा? यहां पे आएगा। बी था, पहली नोड थी, ये 0 किसको मिल जाएगा? इसको मिलेगा। इसको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये इधर आ जाएगा। ये यहां से किसको पॉइंट करेगा? 2 को पॉइंट करेगा। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। यहां पे आ जाएगा क्या? बी, और यहां पे आ जाएगा क्या? 0। बात समझ आई मेरी? यहां पे क्या आ जाएगा? 0। ये मैं आपको ना वैसे ही दिखा रहा हूं ताकि समझ आए। एक्चुअल में इधर ही अपडेट हो रही है। अब पूरी लिस्ट में से 7 आइटम्स में से एक गायब होगी, 6 रह गई पीछे। आपको दिख रही है 6 रह गई, उसको भी नहीं दिख रही। जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है उसको नहीं दिख रही कि 6 रह गई, क्योंकि उसको सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है। इससे मतलब 1 होने का कि अभी हमारी लिस्ट है, आगे इधर 2 करने का अभी फ्री भी जगह है हमारे पास। समझ आ रही बात है कि नहीं? अच्छा, अब नया आइटम आता है। लेट से चलें, पहले बी नहीं आता, मैं सी डाल देता हूं ताकि आपको जरा समझ आ जाए, ठीक है? सही है, सी डाल देते हैं। अब अगला आइटम आता है मिसाल के तौर पे बी। अगला कौन सा आइटम आता है? बी। ब्रावो आ गया, ठीक है। तो ब्रावो जब अपडेट होगा तो न्यू नोड आएगी ना, न्यू नोड आएगी ना। अब जब न्यू नोड आएगी तो वो क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। ये अपने पास क्या रखेगा? 3 रखेगा। ये इसको अब पॉइंट करेगा। समझ आ रही बात है कि नहीं?
तो अब सी बी तो नहीं होना चाहिए, बी सी होना चाहिए ना। तो स्टार्ट पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा? 2 को पॉइंट करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? और 2 किसको पॉइंट करेगा? 1 को पॉइंट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? तो यहां पे हम इसमें क्या डालेंगे? 2, ये कौन सी नोड हो जाएगी? सेकंड। पहली आगे चली जाएगी, पूरी की पूरी नोड उठेगी, इधर आएगी, यहां पे उसका वही डेटा आइटम होगा। समझ आ रही है? वही होगा, सिर्फ जो करंट नोड पॉइंटर है, दिस नोड जोन सी है, दिस नोड अपने आप को अपडेट करेगी। दिस नोड कैसे अपडेट करेगी? यहाँ पे 1 लिखेगी और यहाँ पे क्या लिखेगी? बी लिखेगी। तो ये एरोज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नेचुरली ऐसे चलेगा। अगर आप पूरी लिस्ट आउटपुट करेंगे ना, तो हालांकि पहले डाला आपने सी था, फिर आपने बी डाला था, आउटपुट पता क्या होगा? पहले बी होगा फिर सी होगा, पहले बी होगा और फिर क्या होगा? सी आपका अपडेट होगा। अगर आप डालते हैं इसके अंदर डी, अगर आप ए डालेंगे तो ए में क्या होगा? ये सारी उधर जाएंगी, इसके बीच में आ जाएगी। स्टार्ट पॉइंटर विल देन पॉइंट द थर्ड नोड, और थर्ड नोड के पास आएगा तो थर्ड नोड का यहां पे लिखा होगा कौन से वाला? सेकंड नोड को ये पॉइंट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? देन सेकंड नोड के पास आएगा, आउटपुट करा के बोलेगा तुम किसको पॉइंट कर रहे हो? बोलेगा मैं पहली नोड को पॉइंट कर रहा हूं। तो वो रीड कैसे होगा? ऐसे होगा, ए बी सी रीड होगा। अगर आप डी डालते हैं, अगर आप क्या डालते हैं? डी डालते हैं, ठीक है बेटा, पानी रखें अपने पास, ठीक है। अगर आप डी डालते हैं तो डी में क्या होगा? नहीं, एंड नहीं आएगा। अब पहले ढूंढेंगे, क्या डी बी से छोटा है? नो, आगे चला जाएगा। क्या डी सी से छोटा है? नो, आगे चला जाएगा। क्या डी, अब जब इधर आ रहा है ना, देखा ना 0 है यहाँ पे, उसको पता लग जाएगा कि यार ये तो आखिरी नोड थी, इसका मतलब ये है कि बस मुझे इसके बाद आना ही आना है। कोई नोड अपने पास 0 नहीं कैरी करेगी, सिर्फ वो वाली नोड 0 कैरी करेगी जो उसको पता होगा कि मैं आखिरी नोड हूं। फिर क्या होगा? डी की वैल्यू कौन सी वाली नोड थी? तीसरी नोड थी, ये इधर आएगी और ये किधर जाएगा? इधर चला जाएगा। तो इनकी, इसकी वैल्यू इसको देना, इसकी वैल्यू इसको देना। हमें वेरिएबल्स चाहिए ना इस काम के लिए, एक की वैल्यू उधर रख के दूसरी वैल्यू उधर अपडेट करना, ये सारी हमें वेरिएबल्स चाहिए ना। यहां पे क्या आ जाएगा? फिर डी आ जाएगा। इधर कैसे देखेंगे हम इसको? अब फ्री लिस्ट पॉइंटर अपनी वैल्यू क्या करेगा? 4। ये किसको पॉइंट करेगा? इसको। डी आएगा यहां पे, समझ आई? स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? दूसरी को। दूसरा किसको कर रहा है? पहली को। पहला किसको कर रहा है? तीसरी को। तीसरा किसको कर रहा है? Are you getting my point? This is how your node is, your linked list is being developed. समझ आ रही बात है कि नहीं? This is how your linked list is being developed. ठीक है ये बात? अच्छा, ये भी हो गया। अब अगला काम आते हैं इनिशियलाइजेशन की तरफ। बच्चों बात समझ आई? बात समझ आई? इनिशियलाइजेशन, अच्छा, एवरीथिंग यू नो इन द प्रोग्रामिंग इट इज डन यूजिंग प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। ये तो मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। ये कहां पे आएगा? ये मेन प्रोग्राम का हिस्सा हो गया। अब जो मेरा जो पहला काम है, इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में प्रोसीजर इनिशियलाइज, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो पैरामीटर्स, जस्ट इनिशियलाइज करना है आपने, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशंस में बताएं क्या क्या होगा। फ्री लिस्ट पॉइंटर को क्या वैल्यू मिलेगी? 1। स्टार्ट पॉइंटर क्या होगा? 0। ऑल दीज आर यू नो वेरिएबल्स, दे वुड गेटिंग चेंज्ड, ठीक है, दे विल गेट चेंज्ड एज सून एज या एज यू विल कीप ऑन एडिंग द नोड्स, ठीक है। कोई क्या चेंज नहीं होगा? नल पॉइंट, यू कैन कीप इट अ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट नल पॉइंटर इक्वल टू व्हाट? 0, ठीक है। आई हैव लिमिटेड स्पेस, सो इट्स बेटर मैं इसके साथ ही लिख दूं, ठीक है। आप नीचे बेशक लिखते रहें, ठीक है। यहां से इसको मैं, बिकॉज मुझे ना ये वाला प्रोसीजर इधर ही फिनिश करना है इसी व्यू में, तो यहां पे होगा फिर फॉर i इक्वल टू 1 to 6। अब देखना होता क्या है, 1 to 6 हो गया, ठीक है। प्लीज लिस्ट ऑफ i ऑफ, सॉरी एक मिनट प्लीज, एक यार आपको मैं कह रहा हूं 2 मिनट आसरा करें, वॉमिटिंग क्यों कर देते हैं एकदम से। लिस्ट ऑफ
लिस्ट आई ऑफ डेटा इक्वल टू दिस लिस्ट आई ऑफ, यार मैं फिर अभी अवैस को भी यही बात मैंने बोली है, लिस्ट आई डॉट पॉइंटर इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 next of I list 7 dot pointer is equals to null pointer and procedure, ठीक है, एंड प्रोसीजर। इन सारों को वैल्यूज मिल गई अपनी अपनी, ठीक है। ये होगा खास कांस्टेंट वाली दुनिया का, ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो सकेगा, बाकी तो वेरिएबल कैटेगरी के। 6 इसलिए रखा गया, 7 की नोट थी, 6 इसलिए रखा गया कि हर जब आप एक फ्री लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, फ्री लिस्ट जब आप क्रिएट करेंगे, मैं दोबारा से इसको आपको विजुअलाइज करवाता हूं, ठीक है। फ्री लिस्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ये सारा चूंकि स्ट्रिंग था ना, ये सारा क्या था, स्ट्रिंग था, तो ये क्या बन जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट इनिशियलाइज हो जाएगी, सारों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नल पड़ा हुआ, ठीक है। और पहले वाले के पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है, 2, पहले वाले के पॉइंटर को क्या मिल गया, 2, क्योंकि लिस्ट 1 ऑफ पॉइंटर इक्वल टू 1 + 1, पहला इंडेक्स क्या 2 कैरी करेगा, फिर ये क्या कैरी करेगा, ये क्या करेगा, ये आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, छठे इंडेक्स को क्या वैल्यू मिलेगी, 6 + 1, सातवें को क्या मिल जाएगी, नल। तो नल पॉइंटर यहां पे क्या है, 0। यानी चले मैं इसको कैसे लिख देता हूं, आपकी आसानी के लिए 5 लिख देता हूं, आपकी आसानी के लिए 5 लिख देता हूं, क्या मिल जाएगा, नल पॉइंटर मिल जाएगा। गॉट इट, समझ आई मेरी बात। इसलिए मैं 6 तक लेके चल रहा था, 7वें को मैंने नल देना था, लूप में नल नहीं दे सकते आप उसको, तो 6 दफा चला के 7वें को मैंने एक्सक्लूसिवली नल पॉइंटर दिया, इसलिए मैंने 6 तक चलाया उसको। क्या ख्याल है, सबको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं, ये हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब सेकंड ऑप्शन जो सी है वो कौन सी वाली है, इंसर्ट करने वाली, दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट, ठीक है। इंसर्ट या एडिंग नोड, इंसर्ट या इंसर्टिंग या एडिंग अ नोड, इंसर्टिंग या एडिंग अ नोड। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं, यू कैन एड एट द बिगिनिंग, सेंटर या एंड, 3 ऑप्शंस आ सकती है ना, तीनों को कंसीडर करना है आपने। बिगिनिंग में कब आती है, जब फ्री या सॉरी स्टार्ट पॉइंटर आपका होता है नल, समझ आ रही है, स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है, नल। एंड पे कब आती है, जब जो डेवलप्ड लिंक्ड लिस्ट होती है, जो जिस नोड को आप कंसीडर कर रहे होते हैं, दिस नोड का जो पॉइंटर है, लिस्ट ऑफ दिस नोड डॉट पॉइंटर इक्वल टू नल, समझ आ रही है, तब इसका मतलब है वो एंड पे आके ऐड हो जाएगी। और हर डेटा न्यू आइटम जो सा है उसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, दिस लिस्ट ऑफ दिस नोड डॉट डेटा के साथ आपने कंपेयर करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं, उससे आपने क्या करते रहना, कंपेयर करते रहना है। डेटा जब आता है ना, नया डेटा आइटम आ रहा है, उसने अपने आप को डेवलप्ड लिंक्ड लिस्ट के डेटा के साथ कंपेयर करना कि मैं उस डेटा से छोटा हूं या बड़ा हूं। अगर छोटा हूं तो पहले ऐड होऊंगा उससे, और अगर बड़ा हूं तो उसके बाद ऐड होऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, लिस्ट ऑफ दिस नोड डॉट डेटा इज ग्रेटर देन या स्मॉलर देन न्यू आइटम, उसके हिसाब से मैं आगे या पीछे लेके जाऊंगा उसको, ठीक है। अच्छा, मेन प्रोग्राम में क्या हुआ, मेन प्रोग्राम में क्या हुआ, इनपुट न्यू आइटम या जो भी था डेटा आपने यहां पे इनपुट किया, ठीक है, और आपने किसको कॉल कर लिया, इंसर्ट
किसको कर लिया? डेटा को कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये आपका कौन सा वाला प्रोग्राम हो गया? नहीं। अब यहां से ये क्या है आपका? व्हाट इज दिस? ये कोई प्रोसीजर है जिसमें आपने एज एन आर्गुमेंट क्या पास कर दिया, एज अ पैरामीटर क्या पास कर दिया? डेटा पास कर दिया। डेटा किससे लिया? किससे लिया? फ्रॉम यूजर। डेटा किससे ले लिया? यूजर से ले लिया। अब यूजर कौन सा है? इसमें डाल रहा है डेटा को, और हम यहां पे लिखेंगे व्हाट? प्रोसीजर इंसर्ट न्यू आइटम। प्रोसीजर इंसर्ट न्यू आइटम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बिल्कुल इसके नीचे स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोसीजर का कोड अब स्टार्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में ये जो काम है ना, ये आपने कहां पे लिखना है? ये आपके मेन प्रोग्राम का हिस्सा है। देखें, जो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है उसको जरा अंडरस्टैंड करना है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक ही चीज है जिसमें आपने सब रूटीन्स को हैंडल करना होता है। एक होता है मेन प्रोग्राम, ठीक है। मेन प्रोग्राम का कोड बड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज सा होता है। उसमें जस्ट क्या आ रही होती है? कॉल्स आ रही होती हैं। किस प्रोसीजर को कॉल करना है? नीड के मुताबिक। किस फंक्शन को कॉल करना है? नीड के मुताबिक। फंक्शन का और प्रोसीजर, इन दोनों को जनरली बोलते हैं सब रूटीन, यानी कि सब रूटीन्स का कोड मेन प्रोग्राम के आउटसाइड होगा। ट्रांसलेशन किसकी होती है? ट्रांसलेट जब कर रहा होता है तो फर्स्ट कंपाइलेशन में पूरे का पूरा कोड ट्रांसलेट होता है। अगर उसमें एरर्स हो तो बता देता है कि मेन प्रोग्राम में एरर्स हैं, फंक्शन में एरर्स हैं, किस प्रोसीजर में एरर्स हैं। अगर आप एरर्स रिमूव कर देते हैं तो अगली दफा जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ओनली मेन प्रोग्राम की लॉजिक जो सी आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जाती है। तो आप मेन प्रोग्राम में से जस्ट कॉल करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स को, दूसरे मॉड्यूल्स को, दूसरे प्रोसीजर्स को, दूसरे सब रूटीन्स को या दूसरे फंक्शंस को आप कॉल कर रहे होते हैं जिसकी नीड हो। यानी कि मेन प्रोग्राम में आप एक मेन्यू प्ले करा सकते हैं फॉर द यूजर। एंटर, मिसाल के तौर पे 1 फॉर डिलीशन, 2 फॉर इंसर्शन, 3 फॉर एक्सेसिंग, 4 फॉर आउटपुट। एग्जिट करने के लिए 0 का बटन दबा दें। समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे नहीं आप गेम खेल रहे होते हैं तो ये प्रेस करें फलाने काम के लिए, वो प्रेस करें टिमकाने काम के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप एक उसकी यूजर की चॉइस की मतलब बेस के ऊपर एक मेन्यू पे वो क्लिक करेगा तो इसका मतलब है कि यू वांट टू डू समथिंग, वो ऐड करना चाह रहा है, इंसर्ट करना चाह रहा है। जैसे ही इंसर्ट करेगा तो मेन प्रोग्राम में लॉजिक उसकी नहीं है, समवेयर एल्स लॉजिक आपने, वो समवेयर एल्स क्या है? वो एक प्रोसीजर है, यहां पे आपने लिखी हुई है। तो मेन प्रोग्राम में आपने उससे जब उसने बोला ना 1 तो आप उससे बोलेंगे इंसर्ट न्यू आइटम। जब वो न्यू आइटम इंसर्ट करेगा उसको एज एन आर्गुमेंट यहां पे पास करेंगे। अब ये क्या है? इट इज एन एक्सक्लूसिव न्यू कोड, ये उसका न्यू कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एज ए डायग्रामेटिकली दिखाऊं, ये आपकी है ना एक वो टेक्स्ट एडिटर है आपके कंपाइलर का जिस पर आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है? यहां पे आपका होता है कौन सा वाला प्रोग्राम? मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम की चंद लाइन ये लिखी हुई है और यहां पे क्या हो गया? एंड प्रोग्राम। आप ओ लेवल्स में या एएस में क्या कर रहे थे? स्टार्टिंग फ्यू लेक्चर्स में आप सिर्फ मेन प्रोग्राम में सारी की सारी लॉजिक लिखते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो अब हमने और फंक्शंस को या प्रोसीजर्स को डेवलप क्यों किया जाता है? ताकि अगर बार बार उसका कोड इस्तेमाल हो, जैसे नहीं एएस में मैक्रोज है, पेपर 1 में मैक्रोज था ना, वो पढ़ा है ना आपने। तो मैक्रोज में क्या होता है? आप एक कोड लिखते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं और वो साइड पे लिख लेते हैं। जब जब उसकी जरूरत किसी को होती है तो बस उस मैक्रो का नाम आता है, ठीक है, और उसका पूरा कोड वहां से रिकॉल हो जाता है। इसी तरह से यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? यहां पे भी हम प्रोसीजर XYZ, यहां पे इसका कोड आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? एंड प्रोसीजर। फिर यहां पे क्या आ जाएगा? फंक्शन ABC, यहां पे उसका कोड आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? एंड फंक्शन। और इस तरह से ना कोड लिखे जाएंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? यहां पे जस्ट आप किसको करेंगे? कॉल करेंगे XYZ को, वो डायरेक्टली इधर से आ जाएगा। फिर दोबारा XYZ की जरूरत पड़ी तो फिर क्या होगा? फिर कॉल हो जाएगा। सिर्फ आप कॉल करेंगे, कोड लिखने की जरूरत आपको नहीं है। और ये बात है कि ये फिर नीचे ट्रांसलेशन नहीं होगी, फिर सिर्फ इसको आवाज जाएगी, सिर्फ इसका कोड को यूटिलाइज किया जाएगा। इस अप्रोच को बोलते हैं, ये पूरी एएस में जितनी बातें हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग की, इंपरेटिव प्रोग्रामिंग है सिर्फ। A2 में 3 और पैराडाइम्स भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लो लेवल और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। तो पहला सेक्शन है हमारा एल्गोरिथम्स और इनके कोड्स डेवलप करने का, फिर है रिकर्जन, दूसरा चैप्टर है। जो 20th सेक्शन है हमारा, मतलब जो सबसे आखिरी है, वो है प्रोग्रामिंग, फर्दर प्रोग्रामिंग, जिसमें चारों प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को डिस्कस करेंगे। तो जो पहली पैराडाइम है वो पूरा एएस है प्लस चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 ऑफ A2 है, ठीक है। वो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग से ताल्लुक रख रहा है। उसके बाद जितना काम आएगा वो न्यू प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को हम डिस्कस करेंगे।
क्लियर हुई मेरी बात? तो नेचुरली इसका मतलब है जब वो कहते हैं ना कि इंपरेटिव प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, तो मींस आपको पूरा एएस आना चाहिए, ठीक है ना? यहां तक बात समझ आई? क्योंकि जब एएस नहीं आएगा तो ये प्रोसीजर्स, ये बातें इंसान को समझ नहीं आ रही होती, तो इसलिए ये मैं समझा रहा हूं, दीज आर नेसेसरी। ठीक होगी बात कि नहीं? सो फ्री, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास नल तो नहीं है। अगर नल है तो हम बोलेंगे जी लिस्ट हमारी कह लेंगे फिल्ड है पहले से ही, ठीक है। अगर वो क्या नाम है उसका, नल नहीं है, इट मींस के हाँ अब मुझे कोई ना कोई नोड वहां से मिलेगी और उसमें मैं एक नया डेटा आइटम ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तवज्जो रखनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, इफ फ्री लिस्ट पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर, देन यहां पे आउटपुट करा लीजिए कि लिस्ट इज फिल्ड, लिस्ट इज फिल्ड। एल्स में क्या आएगा, कोड आएगा। एल्स में क्या आएगा, कोड आएगा। समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे जी, स्टार्टिंग में न्यू जो हमने वेरिएबल्स हमने जनरेट किए हैं, न्यू नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू, न्यू नोड पॉइंटर को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फ्री लिस्ट पॉइंटर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फ्री लिस्ट की वैल्यू किसको मिल जाएगी, न्यू नोड पॉइंटर को मिलेगी, ठीक है। और फ्री लिस्ट पॉइंटर को क्या वैल्यू मिल जाएगी, इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अगली नोड का जो पॉइंटर है वो इसको मिलेगा। लिस्ट ऑफ न्यू नोड पॉइंटर का जो पॉइंटर है, वो किसको मिल जाएगा, पॉइंटर को पूरा लिख लेता हूं, किसको मिल जाएगा, फ्री लिस्ट पॉइंटर को मिल जाएगा। यानी कि इसके पास क्या पड़ा हुआ था, पहले 1 पड़ा हुआ था, फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास क्या पड़ा था, 1, ठीक है। तो और पहली का जो सा पॉइंटर उसमें पड़ा हुआ था 2। तो अगर इसके पास है इस वक्त 1, तो 1 किसको मिलेगा, इसको। और लिस्ट ऑफ 1 का जो सा पॉइंटर वो क्या था, लिस्ट ऑफ 1 का जो पॉइंटर वो क्या था, वो किसको मिलेगा, फ्री लिस्ट को मिल जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? यानी कि अब फ्री लिस्ट ने अपने आप को 1 को नहीं पॉइंट कर रहा, वो 2 को कर रहा है। यानी कि ऊपर वाली क्या होगी, अब फ्री हो गई है, मतलब वो भी खाली है। किस चीज के लिए, डेवलप होने के लिए। किस चीज के लिए, डेवलप होने के लिए। अब सोचें, फ्री लिस्ट के पास वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, इसके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू किसको दे देते हैं हम, दिस नोड पॉइंटर को दे देते हैं। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू किसको दे देते हैं, दिस नोड पॉइंटर को दे देते हैं, ठीक है। और प्रीवियस नोड पॉइंटर को स्टार्ट क्या कर देते हैं, नल पॉइंटर से हम इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है बात के नहीं? अच्छा, अब होगा क्या, अब प्रीवियस नोड पॉइंटर को नल इसलिए लिया क्योंकि ये साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करता रहेगा, ठीक है। वैल्यू छोटी है या बड़ी है उसको देखने के लिए। और स्टार्ट पॉइंटर के पास वैल्यू स्टार्टिंग में थी नल, नल किसको मिल गई, दिस नोड पॉइंटर को मिल गई। समझ आई मेरी बात की नहीं? अब आगे आएगी चेकिंग। पहले डेटा आइटम भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। पहली नोड के डेटा में न्यू आइटम क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। पहली नोड के डेटा आइटम में न्यू आइटम, ये वाला न्यू आइटम था ना, इसको क्या कर दो, 1 किसके पास पड़ा हुआ था, न्यू नोड के पास पड़ा था। तो यहां पे क्या आ जाएगा, न्यू नोड पॉइंटर का जो क्या है डेटा है, उसको क्या चीज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, न्यू आइटम असाइन हो गया। उसको क्या मिल गया, उसको न्यू आइटम असाइन हो गया। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? क्लियर हो गई? अब इसके बाद हम अब उसकी जगह ढूंढते हैं कि कहां पे हमने उसको डालना है। अब हम क्या करेंगे, उसकी जगह ढूंढेंगे कि कहां पे हमने उसको डालना है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा व्हाइल, यहां पे आ जाएगा व्हाइल। व्हाइल में लगाएंगे हम कुछ कंडीशंस, 2 कंडीशंस हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन तो क्या लगाएंगे, दिस नोड पॉइंटर, दिस नोड पॉइंटर शुड बी लेस देन या लेस देन सॉरी शुड बी नॉट इक्वल टू क्या, नल पॉइंटर। क्योंकि अगर ये नल पॉइंटर हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आखिरी वाला होगा, ठीक है। एंड वो जो डेटा आइटम है, इट मस्ट बी लेसर देन द न्यू आइटम, ठीक है।
लिस्ट ऑफ न्यू नोड पॉइंटर का जो डेटा है क्या होना चाहिए, लेस देन न्यू आइटम से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू नीचे अब वो इंडेक्सेस को क्या करेगा, आगे कैरी करेगा, आगे लेके जाता रहेगा साथ साथ। ठीक है, ये किस चीज के लिए, तब तक जब तक वो पूरी लिंक लिस्ट के नल तक ना पहुंच जाए। ये दिस नोड पॉइंटर अपने आप को हर दफा क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता है, मतलब इंक्रीमेंट नहीं, हर नोड से अगली नोड के पॉइंटर पे जाता रहेगा। इसका मतलब है इसको आपने अपडेट करना है। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? तो इस वक्त क्या होगा, सबसे पहले जो दिस नोड पॉइंटर अब अपना बैकअप बनाएगा, आगे जाने से पहले अपने पॉइंटर को किसी और को भी देगा। ये दिस नोड पॉइंटर विल बी अपडेटेड टू गो टू द नेक्स्ट पॉइंटर, टू गो टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, दिस नोड पॉइंटर अपनी वैल्यू किसको दे देगा, एक वेरिएबल को दे देगा, जो पिछले वाला वेरिएबल है। पिछले वाला वेरिएबल कौन है, प्रीवियस नोड पॉइंटर को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, दिस नोड पॉइंटर की वैल्यू मिल जाएगी। और दिस नोड पॉइंटर अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा, आगे लेके जाएगा। यह है आपका प्रीवियस नोड पॉइंटर। ठीक है, प्रीवियस के स्पेलिंग मैंने PRV लिखे है ना, बिल्कुल सही हो गया, प्रीवियस नोड पॉइंटर। और अब दिस नोड पॉइंटर अपने आप को क्या करेगा, दिस नोड पॉइंटर इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू मिलेगी, अगली नोड के पॉइंटर की वैल्यू दिस नोड पॉइंटर को मिलेगी। मतलब बात समझ आ रही है कि नहीं, वो जो नोड चल रही है उसी का जो अगला पॉइंटर है वो इसको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अगली नोड का जो पॉइंटर है वो दिस नोड को मिलेगा, ताकि अब अगली नोड को चेक करे। वो इसने अपना जो पॉइंटर था वो प्रीवियस को दिया हुआ है, अपने पास होल्ड किया हुआ है, लिस्ट ऑफ नहीं, न्यू नोड नहीं ना, अगली नोड है ना, तो दिस नोड पॉइंटर के पास अगली नोड का वैल्यू पड़ी हुई होगी। और ये पहली नोड के लिए नहीं है, ये जस्ट आगे जाके डिटेक्ट करने के लिए, दीज टू, आई जस्ट नीड दीज टू पॉइंटर्स, जिसमें इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो उस वक्त मैं वाइल से बाहर निकलूंगा और सिर्फ इंसर्शन ढूंढूंगा कि अभी इसको मैंने इंसर्ट करना है। दिस इज जस्ट फाइंडिंग दिस पॉइंटर। ये वाइल लूप सिर्फ किस लिए है, वो जगह डिटेक्ट करने के लिए जब न्यू आइटम क्या हो उससे छोटा हो जाए। समझ आ रही बात है कि नहीं? बड़ा होगा तो टर्मिनेट हो जाएगी, जब जो मेरा डेटा आइटम है वो इससे बड़ा हो जाए ना, फिर हम उधर स्टॉप कर देंगे। इसको स्टॉप करेंगे तो इसका मतलब है मुझे वो इंसर्शन पॉइंट मिल गया। ठीक है, उधर हम डेटा हम इंसर्ट कर देंगे। फिर दिस नोड PTR, दिस नोड पॉइंटर डॉट पॉइंटर, इसको मिल जाएगा। और यहां पे हम इसको क्या कराएंगे, एंड वाइल कराएंगे। यहां पे क्या कराएंगे, एंड वाइल करा देंगे। और बड़ी ही आसान बात है कि अगर इफ स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर, इसका मतलब क्या है, पहली नोड हमारी आ रही है। ठीक है, पहली नोड फॉर द फर्स्ट नोड, ये किसके लिए था, फॉर द, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट नोड के लिए। ठीक हुई मेरी बात क्या नहीं? इफ स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर, देन ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें, लिस्ट ऑफ न्यू नोड पॉइंटर डॉट, डॉट पॉइंटर को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, स्टार्ट पॉइंटर के पास नल पड़ा हुआ था ना, तो नल किसको मिल जाएगा, करंट, मतलब न्यू नोड जो भी बन रही है उसके पॉइंटर मिल जाएगा। और न्यू नोड के पास क्या पड़ा हुआ था, नल पड़ा हुआ था, सॉरी न्यू नोड गई, किधर गई, ये पड़ी हुई, 1 पड़ा हुआ था। समझ आई? तो पहली का जो पॉइंटर है उस पर क्या मिल गया, उसको अब नल मिल जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर क्या था, नल था। और दिस नोड पॉइंटर, सॉरी स्टार्ट पॉइंटर को अभी हमने अपडेट करना है। स्टार्ट पॉइंटर को क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, अब 1 मिलनी चाहिए ना। 1 किसके पास है,
बताओ स्टार्ट पॉइंटर किसके पास है, और स्टार्ट पॉइंटर को 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे पहली नोड आई ना, पहली नोड आई, स्टार्ट पॉइंटर पहले नल कैरी कर था, 1 होना चाहिए, यहां पे हो जाएगा 1, इसको क्या मिलना चाहिए 0। समझ आई? यानी इसके पास क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। ये 1 किसको मिलना चाहिए, इसके पास। 1 किसको दिया था आपने, न्यू नोड को दिया था, तो न्यू नोड पॉइंटर किसको मिल गया, स्टार्ट पॉइंटर को मिल गया। ठीक है, ये पहली नोड के लिए। अब एल्स में क्या होगा, अगर वो पहली नोड नहीं है, वो बाद की कोई नोड है, तो इसका मतलब है उसके लिए ये वाला कोड लिखेंगे, लिस्ट ऑफ न्यू नोड पॉइंटर, न्यू नोड पॉइंटर का जो पॉइंटर है इसको मिलेगा प्रीवियस नोड पॉइंटर का जो पॉइंटर है, जो पिछला पॉइंटर था ना, पिछला ये पता किसके लिए है, दिस इज फॉर द फर्स्ट नोड एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट नोड, दिस इज फॉर द नोड्स फॉलोड ऑन। ठीक है, ये अगली नोड्स के लिए। तो ऑब्वियसली इसमें प्रीवियस नोड भी है। इसमें व्हाइल में हमने जो प्रीवियस नोड लिखा था ना, ये सिर्फ किसके लिए था, ये अगर देखें अभी तो दिस नोड पॉइंटर तो पहली नल था, तो इसमें तो अंदर एंटर ही नहीं होगा ना, वो नल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स होगी ना, तो अंदर एंटर ही नहीं होगा। ये सिर्फ तब ट्रू होगा जब ये वाली और ये वाली कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ट्रू होंगी। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी कि नहीं? दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। गॉट इट? तो नीचे आएगा और प्रीवियस नोड अपने आप को अपडेट करेगी। तो इसके पास प्रीवियस नोड के पास क्या पड़ी हुई है, पिछली नोड की वैल्यू पड़ी हुई है। अब उस नोड का जो पॉइंटर है ना, वो ऑब्वियसली अगली को पॉइंट करेगा। तो उस प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है वो हमने किसको दे दिया, न्यू नोड के पॉइंटर को हमने देना है। ठीक है, और लिस्ट ऑफ वही न्यू नोड पॉइंटर का जो पॉइंटर है यहां पे, सॉरी प्रीवियस नोड पॉइंटर है, प्रीवियस नोड पॉइंटर के पॉइंटर को क्या मिल जाएगी, अब न्यू नोड पॉइंटर मिलेगा, न्यू नोड पॉइंटर। ये किसका एंड इफ है, ये वाला? जी सर, अब बिकॉज ये अब देख रहे हैं थीम कैरी हुई है पूरी, तो मैं इसको बीच में नहीं था छोड़ सकता। गॉट इट? हाँ, 5 मिनट्स प्लीज, 5 मिनट आप खुद खड़े हो जाए। ये एंड इफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो इसका एंड इफ हुआ, इसका एंड इफ भी क्या है हमारे पास रहता है, तो ये एंड इफ किधर हो जाएगा, ये किसका एंड इफ है? ये इसका एंड इफ है। और इससे भी पीछे क्या चीज आएगी, इसकी इंडेंटेशन ये यहां पे कैरी हो रही है। समझ आई मेरी बात कि नहीं? ये किसकी इंडेंटेशन है, वाइल की। ये किसकी इंडेंटेशन है, इस वाले इफ की है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं, पहला डेटा आइटम हम ऐड कराते हैं जी, पहला डेटा आइटम हम ऐड कराते हैं, कौन सा वाला कराएं, सी कराएं? ठीक है, पहला डेटा आइटम हम ऐड कराते हैं इसके अंदर, आपकी मर्जी का। फॉर एग्जांपल लेट्स ऐड एन आइटम दैट इज सी, फिर हम कराएंगे बी। ठीक है जी, पहले हम कराते हैं सी, फिर हम कराते हैं क्या, बी। पहले हमने कराया कौन से वाला आइटम, सी हमने ऐड कराया। ठीक है, सी पहले ऐड हो गया था, किधर ऐड हो गया था, इधर ऐड हो गया था। इधर कैसे ऐड हुआ, स्टार्ट पॉइंटर में क्या था, नल, न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ था, 1, 1 के पॉइंटर में क्या मिल जाएगा, नल, 1 के पॉइंटर में क्या आ गया, ठीक हो गया। न्यू आइटम तो वैसे ही ऐड हो चुका था ना, यहाँ पे न्यू आइटम किसको मिल चुका था, सी किसको मिल गया था, लिस्ट ऑफ 1 के डेटा को, लिस्ट ऑफ 1 के डेटा को क्या मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, नल। स्टार्ट पॉइंटर को क्या मिलना था, 1 किसको मिलना था, वो भी मिल गया। समझ आई मेरी बात?
फ्री लिस्ट को हमने पहले क्या दे दिया था, 2 दे दिया था। क्लियर हुई? अब सोचें जरा, बी आपने डाला है, क्या डाला है, बी डाला है। बी को हम जरा बनाते हैं यहां पर, लेट्स चेंज द कलर। अब आया है कौन, बी आया है। बी कौन सी नोड है, 2। बी कौन सी नोड थी, 2। अब आओ जरा, लिस्ट अभी भी है हमारे पास। फ्री लिस्ट पॉइंटर के पास क्या पड़ा था पहले, 2। न्यू नोड को क्या मिला, 2। 2 का जो पॉइंटर था वो कौन था, 2 का पॉइंटर क्या था, 3 किसको मिलेगा। अब फ्री किसको पॉइंट कर रहा है, अब फ्री किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को। स्टार्ट पॉइंटर के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, पहले क्या पड़ी हुई थी, 1 पड़ी हुई थी ना। स्टार्ट पॉइंटर के पास क्या पड़ी हुई थी, 1। 1 किसको मिलेगी, दिस नोड पॉइंटर को, समझ आई। नल पॉइंटर प्रीवियस नोड पॉइंटर को पहले से ही क्या होगा, मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, न्यू नोड पॉइंटर यानी 2 का जो डेटा है, सॉरी लिस्ट ऑफ 2 का जो डेटा है उसको मिल जाएगा बी। लिस्ट ऑफ 2 का जो डेटा है उसको क्या मिल जाएगा, बी। इसके पास पहले से क्या पड़ा हुआ है, यहां पे 3 पड़ा हुआ था। 2 के पॉइंटर के पास वैल्यू पड़ी थी 3, जो कि किसको मिल गई थी, फ्री लिस्ट को मिल गई थी। आगे आएगा ये, इसको हमने होल्ड किया अपने पास, से ढूंढेगा भी अपनी अगली वैल्यूज को। यहां तक आगे इसको सिर्फ होल्ड ऑन करें, अभी आगे आपको समझ आने वाली, क्योंकि प्रीवियस नोड ने अपने आप को अपडेट करते रहना है वाइल के अंदर, ठीक है। प्रीवियस नोड ने अभी इसकी कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हुई, ठीक है, अभी क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर को हमने चेंज करना था, ठीक है, चेंज करना था। हो सकता है स्टार्ट पॉइंटर चेंज हो सकता है स्टार्ट पॉइंटर चेंज ना हो, क्या ख्याल है, ठीक है ना ये बात, ओके। ये कहानी से पहले एक दफा देख लें, समझ आ रही है तो हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चे, दूसरी नोड आई, न्यू आइटम आया, सेकंड नोड थी फ्री लिस्ट। पॉइंटर के पास पहले क्या पड़ा हुआ था, 2 था, 2 किसको मिला, न्यू नोड को। 2 का जो पॉइंटर है वो क्या था, किसको मिला, स्टार्ट पॉइंटर के पास क्या वैल्यू थी, 1। 1 किसको मिल गई, 1 लिख दिया। नल पॉइंटर की वैल्यू क्या है, 5। 5 किसको मिल गया। ये प्रीवियस नोड किस लिए, जब आपकी नोड आगे आगे ट्रेवल कर रही होगी ना, तो आगे तो मैं ट्रेवल करवा रहा हूँ, पिछली तो नोट करनी है ना उसने, क्योंकि पिछली नोड के पॉइंटर्स भी चेंज होते हैं। जिस तरह अब ये पिछली नोड है ना, इसके पॉइंटर्स चेंज होंगे अभी। हो सकता है इंसर्शन में अभी मैंने बी डाल दिया, फिर सी डाला, मैं हो सकता है कोई पी डाल दूं, पी के बाद मैं डी डालूं, पी के बाद क्या डालूं, डी डालूं, तो वो सी के बाद आएगा और पी के पहले आएगा। बात समझ आई। तो पी भी चेंज होगा, जो नेक्स्ट नोड है न्यू अगली वाली नोड, और सी भी चेंज होगा, सी का भी पॉइंटर चेंज होगा, उसका होगा प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है। समझ आ रही है। इसलिए मुझे प्रीवियस नोड क्या करनी है, होल्ड करनी है। इसका मैंने इसलिए यहां पे टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करा दिया। अब क्या होगा, न्यू आइटम क्या था, बी था, वो किसको मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ 2 के डेटा को। लिस्ट ऑफ 2 के डेटा को ये मिल गया। 3 पहले से ही इसके पास मौजूद है, 3 पहले से इसके पास मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा यहां से, अब इमरान इस तरफ करें जरा, यहां पे इसके पास वैल्यू क्या आ गई, 3। इसके पास वैल्यू क्या आ गई, 3। यहां पे क्या पड़ा हुआ था, सी था, यहां पे क्या पड़ा हुआ था, नल था, यहां पे क्या आ गया, बी आ गया, यहां पे क्या आ गया, बी। अब क्या होगा, इधर आए, नल पॉइंटर इज नॉट, दिस पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि दिस पॉइंटर को आपने 1 दे दिया, ये भी ट्रू होगी। अब लिस्ट ऑफ न्यू नोड, न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ था, न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ था, 2। 2 का जो डेटा है वो क्या है, 2 का डेटा क्या है, बी। 2 का डेटा क्या है, दिस नोड पॉइंटर। अच्छा, न्यू नोड नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या लिखें, दिस नोड होना चाहिए। दिस नोड में क्या पड़ा हुआ, 1। 1 का जो डेटा है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, यानी पहली नोड, स्टार्ट पॉइंटर ने किसको दे दिया, फर्स्ट नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज गिवन टू व्हाट, पॉइंटर किसको मिल गया, दिस, ताकि वो यहां से ना देखे ना, इसके डेटा से क्या करेगा, कंपेयर करेगा, किसको, बी को। बात समझ आई। इसलिए यहां पे क्या है, लिस्ट ऑफ दिस नोड पॉइंटर डॉट डेटा इज लेस देन न्यू आइटम। न्यू आइटम में क्या पड़ा हुआ था, बी था, यहां पे क्या था, सी था। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर हुआ ये। दिस नोड पॉइंटर मतलब क्या है,
कि इस नोड का जो डेटा है इसके साथ मैंने न्यू आइटम के डेटा को कंपेयर करना है। न्यू आइटम कौन था? बी था। बी पहले बताएं, लिस्ट ऑफ सी, लिस्ट ऑफ दिस नोड में वैल्यू पड़ी हुई है 1। लिस्ट ऑफ 1 का जो डेटा है वो क्या था? सी था। क्या सी लेस देन है बी से? क्या सी लेस देन है बी से? नहीं है। इसको छोड़ के किधर आएगा? एंड वाइल्स पे आएगा, ऊपर जाएगा। स्टार्ट पॉइंटर नल है? नल है? नो। स्टार्ट पॉइंटर नल है? नो। इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा, अब यहां से इसका मतलब क्या है? C इज लेस देन B? नहीं ना। अगर C लेस देन होता तो नोड किधर जाती, मतलब वो फ्लो किधर जाता? अगले को चेक करता। अब क्या हुआ? B जोन सा है वो C से छोटा नहीं है। लूंगा क्लास लूंगा, लेकिन अभी ये देखे ना, ये पूरी चल रही है। मुझे तो कह रहा था कि इसके जो C है ना, इस बात को सुनना बड़ा जरूरी है। इट विल नॉट बी रिपीटेड, प्लीज सुनिएगा। ये जो C है, C छोटा है किससे? B से। क्या है ये छोटा C B से? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? B छोटा था, तो अब आगे जाने की जरूरत है, उधर ही रुक जाओ, उधर ही क्या कर लो? रुक जाओ। अगर यहां पे क्या होता? P होता, तो इसका मतलब यह था कि अब ढूंढो डेट जगह को। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर यहां पे हम जगह ढूंढते हैं इसकी कि ये C के बाद जाओ आगे। अब जब बाद जाता ना, अगर C के बाद पढ़ा था ना D, ये फिर अगली दफा दिस नोड पॉइंटर अपने आप को क्या करता? चेंज। तो यहां पे ओवरऑल क्या पड़ा होता? फिर ये D खुद को कंपेयर करा होता है किससे? P से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? और ये चलता जाता आगे। इस वक्त नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कंडीशन दुरुस्त नहीं है, कंडीशन दुरुस्त नहीं है। अब जब हम आगे आएंगे ना यहां पे, अब प्रीवियस नोड के पास पड़ा हुआ था आपके पास क्या? प्रीवियस नोड के पास पड़ा हुआ था नल। तो नल क्या है? 0। लिस्ट ऑफ 0 का जो सा पॉइंटर है वो किसको मिल जाएगा? न्यू नोड पॉइंटर। लिस्ट ऑफ 0 का जो सा पॉइंटर है न्यू नोड पॉइंटर को मिलेगा। प्रीवियस नोड पॉइंटर को हमने स्टार्ट पॉइंटर दिया, इसको वो नेचुरली फिर यहां से कनेक्शन ब्रेक होगा, वो करेगा इसको पॉइंट और ये करेगा इसको पॉइंट। इसके लिए कंडीशन बनानी है ऊपर। एक मिनट जरा रुकिए, स्टार्ट करें। यहां पे ये जो एडिशन है ना, इसकी इंसर्शन, सिंस दिस B इज स्मॉलर देन C, इसलिए कंडीशन ट्रू नहीं हुई और उससे बाहर निकला हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी और इस वक्त कंडीशन क्या है? फॉल्स हो गई है। यानी कि लिस्ट ऑफ 1 का जो डेटा आइटम है, यानी C इज ग्रेटर देन, ये स्मॉलर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस नोड पॉइंटर का जो डेटा है वो इसलिए ऊपर जाएगा। तो यहां पे हमें एक और कंडीशन भी लगानी है, या तो नल पॉइंटर 0 हो तो ये पहले आइटम के लिए, या अगर जो दूसरा है कि जो आइटम ऐड हो रहा है वो करंट आइटम से क्या हो? छोटा हो। ठीक है, तो जो आइटम ऐड हो रहा है वो कौन से वाला है? न्यू आइटम। अगर स्मॉलर है किससे? 1 के डेटा आइटम से। 1 किसके पास मौजूद है? दिस नोड पॉइंटर के पास मौजूद है। और लिस्ट ऑफ दिस नोड पॉइंटर। ठीक है, देन ये स्टार्ट में ऐड करने के लिए है। या तो नल पॉइंटर किसके बराबर हो? 0, वही जो बिल्कुल एम्प्टी थी जब आपकी लिंक लिस्ट, तो नल पॉइंटर किसके बराबर हो? स्टार्ट पॉइंटर के बराबर हो, पहली बात। या तो जो दूसरा आइटम है जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो क्या हो? छोटा हो किससे? इस वक्त के नोड पॉइंटर से। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वो किधर आ जाएगा? स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू किसको मिल जाएगी? स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू थी 1, 1 मिल जाएगी किसको? न्यू नोड के पॉइंटर को। न्यू नोड के पास कौन सा था? 2। 2 का जो सा पॉइंटर है वो कौन है? 2 का जो पॉइंटर है इसको क्या मिल जाएगा? स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू। स्टार्ट पॉइंटर के पास क्या पड़ा हुआ था इस वक्त? 1 पड़ा हुआ था। 1 किसको मिल जाएगा? न्यू नोड 2 के पॉइंटर को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? 2 के पॉइंटर को। 2 का पॉइंटर क्या है यहां पर? पहले कुछ और था, क्या मिल गया इसको? 1 मिल गया। अब इसका मतलब है ये भी अब किसको पॉइंट कर रहा है? ये भी इस नोड को पॉइंट कर रहा है।
और न्यू नोड के पास क्या पड़ा हुआ था इस वक्त, 2 पड़ा हुआ था। 2 किसको मिल जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर क्या करेगा, अब 2 रख लेगा, तो स्टार्ट पॉइंटर किसके पास वैल्यू आ जाएगी 2। ये किसको पॉइंट करेगा, ये इस वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर इज नाउ पॉइंटिंग 2 एंड दिस इज पॉइंटिंग व्हाट, ये 1 को पॉइंट कर रहा है, और ये यहां से इसका कनेक्शन किसके साथ डेवलप हो जाएगा, उसके साथ डेवलप हो जाएगा, और ये करेगा यहाँ पे एल्स के बाद एंड इफ एंड देन एंड प्रोसीजर। हाँ किसका, तो वो खत्म हो गया ना, जिस डेटा आइटम को आप ढूंढ रहे थे या इंसर्ट करते हो तो छोटा है ना उससे। ठीक है, तो इसलिए वो जो बी छोटा था इसलिए उससे पीछे आ गया। ठीक है बात के नहीं। लेट्स से कोई नया आइटम आप ऐड करते हैं, बड़ा आइटम आप ऐड करें, लेट्स से डी,